हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ्स गुरु में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स फिजिक्स का, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन समझने में काफ़ी आदमी को दिक्कत होता है कि भाई ये होता क्या है। तो मैं कोशिश किया हूँ इसको बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाने का। चलिए मैं बताता हूँ एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण। त्वरण मतलब तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, है ना। किसको तोड़ना भाई? इंग्लिश में कहते हैं इसको वेलोसिटी को तोड़ना। वेलोसिटी मतलब क्या? वेग, है ना, मतलब गति को तोड़ना। गति को तोड़ना उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। गति को कैसे तोड़ते हैं? जब कोई कार स्पीड में जा रहा है, वो उसके पास दो कंडीशन है। चाहे तो मतलब 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, हो सकता है वो 40 कर दे, हो सकता है 50 कर दे, या अगर मतलब 20 का रफ्तार से जा रहा है, या हो सकता है ज्यादा भीड़ है तो वो स्लो कर दे, है ना। उसके पास तीन कंडीशन है। चाहे तो वो बढ़ा दे, चाहे तो वो घटा दे अपना स्पीड, या अपना स्पीड को कांस्टेंट रखे। ये तीन के अलावा उसके पास तीसरा कोई चारा नहीं है ना। तो अपना स्पीड को चाहे तो घटाना, या तो बढ़ाना, है ना, या कांस्टेंट रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। यानी स्पीड से रिलेटेड है एक्सीलरेशन। स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, है ना। एक्चुअली स्पीड को घटाना या बढ़ाना, स्पीड और वेलोसिटी तो आप जान रहे हैं कि एक ही है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि स्पीड हम लोग डिस्टेंस का चर्चा करते हैं और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का चर्चा करते हैं। तो सिंपल भाषा में समझने के लिए हम लोग स्पीड को लेते हैं कि जब स्पीड का घटना या स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कांस्टेंट रहना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन का इजी में दो फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया हूँ। पहला फार्मूला को याद रखने के लिए, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब स्पीड में इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीज करने के कार्य को, बढ़ाने के कार्य को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। दूसरा फार्मूला मतलब इसका दूसरा डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन दूसरा है, the rate of change of velocity is called acceleration। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिए समझने के लिए। हालांकि पिछला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हल्का सा डिफरेंस है। स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, सोचिए स्पीड है, जब एक वस्तु यहां से लेकर यहां तक गया, है ना, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो स्पीड में आता है, स्पीड का ना तो डिस्टेंस बोल देंगे, वेलोसिटी आएगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, लेकिन है तो एक ही चीज। थोड़ा सा चेंजिंग है कि जब ये वस्तु अपना जगह में आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना। लेकिन डिस्टेंस अगर रिटर्न बैक आता था, डिस्टेंस जीरो नहीं होता, वो बढ़ जाता है, डबल हो जाएगा। यहाँ से जितना आया और यहाँ से जितना आया, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों एक ही, हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारा चीज समानता है कि जब डिस्टेंस सेम लिया तो दोनों चीज एक होता है। तो इसीलिए समझने के लिए हम लोग स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। चलिए, तो ये चीज समझ गए कि इसका दो इजी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। अब एक्सीलरेशन में होता क्या है भाई, उसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है उसमें? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मात्रा। हिंदी में इसको मात्रा बोलते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं एक चुटकी नमक दे देना, वो क्या है? मात्रा। एक चुटकी नमक वो है मात्रा, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, है ना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना। 2 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए था, 2 सेंटीमीटर मात्रा है तो हो गया मैग्नीट्यूड। यानी किसी चीज का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। चाहे तो क्वांटिटी बोलिए या मेजरमेंट बोलिए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। हिंदी में उसको मात्रा बोलते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, 5 kg आलू, कुछ भी ऐसा, उसको मैग्नीट्यूड। यानी इसमें मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज डायरेक्शन, मतलब एक्सीलरेशन में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जब कोई भी आदमी चल रहा है किसी भी स्पीड से तो उसमें डायरेक्शन है, कभी लेफ्ट लेगा, कभी राइट लेगा, कभी बैक लेगा, कभी फॉरवर्ड लेगा आगे की तरफ, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी लेफ्ट, कभी राइट। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। एक्सीलरेशन में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इट्स एसआई यूनिट इज एम स्क्वायर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी एक्सीलरेशन का जैसे 5 इसका आंसर आया, लेकिन इसका एसआई यूनिट तो यहाँ पे देते हैं। एसआई यूनिट इसका जब ये होगा एमएस स्क्वायर होगा, है ना। एमएस स्क्वायर शॉर्टकट में कहते हैं, इसका ओरिजिनल एम बाय एस स्क्वायर। यानी कि ये जो बाई है, ये इस बाई को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसका मतलब क्या हो? बाय एम बाय एस स्क्वायर।
शॉर्टकट का एम एस स्क्वायर, एम एस स्क्वायर, एम एस स्क्वायर। लेकिन जब लिखाएगा एम बाय एस स्क्वायर, ये क्या है, इसका एसआई यूनिट है ना। एक चीज और बता रहे हैं, एम बाय एस स्क्वायर। जब ये एस स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, जब ये एस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आप मैथ में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट्स में, जब नीचे कोई चीज से ऊपर जाता है तो -2 लगता है। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको इस ढंग से भी लिखते हैं, लेकिन सबसे इजी है इस ढंग से लिखना। ऐसा लिखने से कितना को समझ में नहीं आता है, तो सबसे इजी है, इसको कैसे लिखेंगे, एम ओब्लिक एस स्क्वायर, ओब्लिक मतलब बाय, एम बाय एस स्क्वायर। हम लोग बोलते कैसे, एम एस स्क्वायर, बोलते कैसे, एम एस स्क्वायर। अब इसके बारे में कुछ और मैं डिटेल्स आपको बताता हूं, इसको पहले आप उतार लीजिए, इसके बारे में और मैं कुछ डिटेल्स बताता हूं। चलिए इसको और इजी समझते हैं एक्सीलरेशन को। ये देखिए कार है, ये क्या है, कार, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 एम एस स्क्वायर इसका स्पीड है ना। इसका स्पीड है 20 एम एस स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो स्पीड ना बोले हम, इसका क्या स्पीड, अभी एक्सीलरेशन है, अभी स्पीड। ये 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से ये उस वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। उस रफ्तार से चल रहा है, मतलब स्पीड भी कर सकते हैं उसको, वेलोसिटी भी कर सकते हैं, उस रफ्तार से वो चल रहा है। अब क्या होगा कि 20 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से वो चल रहा है, अब ये अपना स्पीड में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, ये अपना बढ़ा लिया, ये अपना स्पीड कर लिया 40 मीटर पर सेकेंड, क्या कर लिया, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 से बढ़ा के 40 कर लिया। आप बाइक में देखते होंगे, जब हम लोग स्लो चल रहे हैं तो 20 पे कांटा रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड से या 20 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। अब कभी 40 की स्पीड से चलाते हैं तो कांटा 40 पे जाता है, जब आप 60 का रफ्तार से चलाते हैं तो 60 पे कांटा चल जाता है बाइक का। तो उसी ढंग से यहाँ भी है, अगर हम कार का रफ्तार 20 से कर दिए 40, इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, जब इसका स्पीड बढ़ गया, जब इसका स्पीड बढ़ गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये आपको कंडीशन मैं बता रहा हूं। जब इसका स्पीड बढ़ जाए, जब स्पीड बढ़ जाए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी उसका आंसर प्लस में आएगा। उसका आंसर क्या चीज में आएगा, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब उसमें इंक्रीज हुआ, जब स्पीड बढ़ा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जब स्पीड बढ़ा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। अब कार का मूव करेगा, हम 20 से 40 नहीं करें, 20 है ना, सोचिए काफी क्राउड आ रहा है, काफी भीड़ आ रहा है, तो 20 से क्या किया वो 10 कर लिया, 20 से क्या कर लिया वो 20 से नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड कर लिया अपना रफ्तार। उसका जो स्पीड था, जो वेलोसिटी था, वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से कम कर लिया। तो कम किया तो उसको कहते हैं डी एक्सीलरेशन, यानी डी एक्सीलरेशन। तो क्या हुआ, जब 20 से 10 हो तो निगेटिव ना हो गया, उसका आंसर क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव उसका आंसर आएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। इसको इंक्रीज, इसको क्या, डी एक्सीलरेशन, इसको बोलेंगे डी एक्सीलरेशन। क्यों, डी मतलब उसका उल्टा, एक्सीलरेशन का उल्टा, यानी डी निगेटिव में हुआ, यानी माइनस में जा रहा है। अब एक चीज और आपका माइंड में आ रहा होगा कि पॉजिटिव समझ गए, निगेटिव समझ गए, लेकिन ये जीरो कब होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सीलरेशन जीरो कब होता है। सुनिए, अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव समझ गए, एक्सीलरेशन निगेटिव कब होगा समझ गए, लेकिन ये जीरो कब होता है भाई, ये जीरो होता है एक कंडीशन में, कि जब कार अपना स्पीड को, अपना वेलोसिटी को न बढ़ाता है न घटाता है। हम 20 में ही चलाएंगे, कोई डरपोक आदमी नया नया अभी गाड़ी चलाना सीखा, वो बोलेगा नहीं हम 20 के रफ्तार में चलाएंगे, भाई हम टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमको ना घटाना है ना बढ़ाना है, हमको सिर्फ 20 का रफ्तार में चलना है। तो जब ये 20 का रफ्तार में चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड, न घटाया न बढ़ाया, न घटाया न बढ़ाया, इसका स्पीड है कांस्टेंट, मतलब फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड एक फिक्स है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं
जीरो एसिलरेशन, क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो एसिलरेशन, इसको बोलते हैं जीरो एसिलरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा कि पॉजिटिव एसिलरेशन कब आएगा, नेगेटिव एसिलरेशन कब आएगा, और ये जीरो कब होता है, जब उसका स्पीड कांस्टेंट रहे तब उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एसिलरेशन, है ना। और जब बैक आता है यानी से कम स्पीड अपना माइनस करता है, बैक आता है, उसको बोल देंगे डी एसिलरेशन। फिर से हम एक चीज आपको बता दें, एसिलरेशन करते किसको है? जब किसी वस्तु का स्पीड में बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना, ये मतलब स्लो होता है, फास्ट होता है, या फिर वो कांस्टेंट होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको अच्छा से आप लोग कॉपी में उतार के अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।